हाय, मैं हूँ टियाना, रशिया से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैं और मेरी बहन मिला। बदकिस्मती से हम सिर्फ 1 महीने के थे जब मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया। मॉम मिला को शहर ले गई और मैं डैड के साथ गाँव में रही। डैड मेरे इकलौते फ्रेंड थे क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत शर्माती थी। बच्चों के साथ खेलने की जगह अपनी जर्नल में स्टोरीज लिखना और पढ़ना पसंद करती थी। तुम्हें यकीन है तुम एक और फ्राइडे नाइट अकेले बिताना चाहती हो स्वीटी? फिक्र मत करो डैड, मैं ठीक हूँ। आप खुश नहीं हो कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही या लड़कों को डेट नहीं कर रही? फिर एक दिन जब मैं 16 साल की थी, मुझसे कोई मिलने आया। हाय टियाना, ओह तुम बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर हो। थैंक्स। क्या मैं आपको जानती हूँ? वाओ, लगता है तुम्हारे डैड ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया, ना ही मेरी फोटोज रखी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप मजाक कर रहे हो ना? पर वो सीरियस थी। बल्कि डैड वहाँ पर आए और वो दोनों मेरे साथ लिविंग रूम में बैठ गए। ठीक है, मैंने तुम्हें आने दिया क्योंकि तुमने कहा कोई इमरजेंसी है। तो क्या चल रहा है? वो टियाना की बहन मिला है। वो एक मॉडल है और बहुत सारा पैसा कमाती है, पर उसे दिमागी बीमारी हो गई और उसने काम करना अचानक छोड़ दिया। अब अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो हमारे ऊपर मुकदमा होगा बहुत सारे पैसों के लिए। टियाना को उसकी जगह लेनी पड़ेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, मुझे थोड़े बाल कटाने पड़ेंगे उसके। रुको, क्या ये है आपकी इमरजेंसी? ये कैसी बकवास चीज मांगने आई हो अपनी उस बेटी से जिससे 16 साल से नहीं मिली हो तुम? निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। वो लड़ने लगे और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो मैं रूम में चली गई और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर मॉम मान ही नहीं रही थी। और अगले दिन उन्होंने मुझे एक क्रेजी ऑफर दिया। तुम्हारे डैड ने बताया तुम स्टोरीज लिखती हो और तुम्हारा सपना है कि एक बहुत फेमस ऑथर बनना। अगर मैं कहूँ कि मैं एक एजेंसी को जानती हूँ जो तुम्हारी स्टोरीज पब्लिश करेगी और बहुत सारे पैसे भी देगी, इस चीज से मैं कैसे इनकार कर सकती थी? उसके बाद मैंने डैड को मनाया कि वो मुझे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट करने दे और वो मान गए। तो मैं शहर गई जहाँ मॉम और मिला एक मैंशन में रहते थे। मॉम ने मुझे दरवाजे पर मिलके कस के गले लगाया। अभी भी उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हुई थी, पर मुझे अच्छा लग रहा था। आज तुम मिला से मिलोगी। वो अपने बेडरूम से निकलती नहीं है, खाना भी वही खाती है। मतलब मैं उसे तभी मिलूंगी जब आपके साथ ऊपर जाऊं। वो कभी घर से नहीं निकलती। मॉम ने जवाब नहीं दिया, बस चुटकी बजाई और कुछ नौकरों को बोला कि मुझे मेरे कमरे में ले जाएं। गॉड, ऐसी जगह की तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी और क्यूरियस भी थी अपनी मिस्टीरियस बहन से मिलने के लिए। उस शाम मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी कि बाहर से मुझे चीखने की आवाज आई। मैं बाहर गई तो देखा कि एक मेड के ऊपर खाना गिरा हुआ था और तभी मुझे दिखी मॉम और मिला। मैंने कहा था मुझे डिनर पे पिज्जा चाहिए, ना कि ये सड़ी गली सब्जियां। ऑफ कोर्स बेबी, हमसे गलती हो गई, पर अभी पिज्जा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हम तुम्हारे लिए टेस्टी से सलाद लाते हैं। मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी, ओके? इसकी वजह से एक और नौकर नहीं खो सकती मैं। आप हमेशा ऐसे ही करती हो मॉम। मुझे सलाद नहीं चाहिए। अगर मुझे अभी पिज्जा नहीं मिला तो मैं आपके सारे के सारे गहने पड़ोस के कुत्तों को खिला दूंगी, जो उसकी उल्टी में वापस मिलेगी। एक्सक्यूज मी, पर अपनी माँ से ऐसे बात मत करो और अपनी मेड पर ऐसे खाना फेंकने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। ये है मेरी जुड़वा बहन मॉम। बहुत अकड़ दिखा रही है मेहमान होकर भी। और हाँ, दिखने में हम एक जैसे होंगे, पर उसकी स्किन में बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं। आप ये फोटोग्राफर को पहले से ही बता देना। जीज, किस तरह की लड़की है ये? उसके बाद मैं सोने चली गई और मॉम ने कहा कि मैं मिला की बातों का दिल पर न लूं। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश और स्वस्थ रहे। अगले दिन मैं सेट पर पहुंची, तभी मैंने देखा कि सब मुझे घूर रहे हैं और गुस्से से कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा था? हे, यहाँ पर सब मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम यहाँ? मुझे लगा तुम चली गई थी। मुझे हजारों लोगों के सामने बेइज्जत करके। जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है तब से सेट पर हर किसी को बुली किया है। सब उम्मीद कर रहे थे कि अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। क्या मैंने यहाँ सबको बुली किया? और तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या? मेरा मतलब मैंने आज सुबह अपनी दवाई नहीं ली है तो मुझे कुछ याद नहीं। याद दिला सकते हो? लगता है मिला ने यहाँ बहुत लोगों को परेशान किया था, क्योंकि हर कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। मैंने मॉम को कॉल करके सब बताया। तुमने व्लाद से बात करी होगी, मिला का कोवर्कर और एक्स बॉयफ्रेंड। एक अवार्ड शो में अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच के दौरान उसने व्लाद को सबके सामने छोड़ दिया और बहुत बुरी बातें भी कही। बस अपने काम पर ध्यान दो हनी, उसकी बात मत सुनो। मॉम सही कह रही थी। तो अगले दिन मैंने सबको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान दिया। लेकिन फिर दोपहर में व्लाड और मेरी एक साथ एक फोटोशूट थी। फोटोग्राफर शुरू करने ही वाली थी कि अचानक वो गुस्से से पागल हो गई। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती हूँ व्लाड। कितना वजन बढ़ाकर आ गए हो। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने बहुत सारी मेहनत करी है।
और तुम जाने दो, मैं दूसरा मॉडल मांगूंगी। क्या? क्यों? हम हफ्तों से रिहर्सल कर रहे हैं और मेरा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा है। ये वाकई अच्छा लग रहा है। टेलर से इसके सूट को थोड़ा ढीला करा लेते हैं। फोटोग्राफर ने मेरी एक नहीं सुनी और व्लाड वहाँ से रोते हुए निकला। व्लाड, उस फोटोग्राफर की मत सुनो, तुम अच्छे लग रहे हो। उसे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। वेल, पूरी तरह से गलत नहीं है वो। थोड़ा वजन बढ़ गया है मेरा। हैरान हूँ कि तुमने मजाक नहीं उड़ाया। क्यों? मैंने पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया है? हजारों लोगों के सामने मजाक उड़ाया है अपनी अवार्ड स्पीच के दौरान। तुमने कहा मुझे डंप कर रही हो क्योंकि मेरे एब्स नहीं है। वाओ, वेल, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। सच तो ये है कि तुम बहुत बहादुर हो जो ऐसा काम करते हो। मुझे फोटो खिंचाना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब मैं मॉडल हूँ फिर भी। पॉइंट ये है कि आई एम सॉरी। ओके, लगा नहीं था कि तुम मुझसे माफी मांगोगी। हमारा ब्रेकअप जारी है, पर इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद मेरे साथ व्लाड का बर्ताव अच्छा हो गया और इससे मेरा काम आसान हो गया। एक दिन मैं टीवी देखने के लिए हॉल में गई तो देखा मिला सोफे पे बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? ये मेरा घर है ना? हाँ, पर मुझे लगा तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आती। नहीं आती, पर मेरे कमरे में टीवी नहीं है और मुझे अपने MSA वीडियोस बड़े स्क्रीन पर देखना पसंद है। तुम भी MSA देखती हो? ये मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है। इनकी कहानियाँ ही मेरे लेखक बनने की वजह है। हाँ, मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे साथ देख सकती हो, पर अपना मुंह बंद रखना। मैंने सोचा ये मिला के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका है। जाहिर है उसके कुछ इश्यूज थे और मैं उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती थी। जब हम वीडियोस देख रहे थे तो अचानक मिला का फोन बजा और वो चिड़ी हुई लग रही थी। ये व्लाड मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मिला ने फोन उठाया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। व्लाड ने उससे फोन करके पूछा कि क्या वो कॉफी पीने चलेगी। उसने कहा कि उसे खुशी है कि हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई है और मैं उसे खुश और हेल्दी लगती हूँ। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी क्या? क्या? नहीं, हम तो बस फ्रेंडली कोवर्कर्स हैं। मेरी बात सुनो, अपने काम पर तुम टियाना नहीं, तुम मिला हो और मिला नहीं चाहती कि तुम व्लाड से बात करो। मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। तुम उससे प्यार करती हो फिर भी सबके सामने उसे डंप करके उसे बॉडी शेम किया। देखो, मुझे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी दोस्त बन सकती हूँ। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है और उसका हक बनता है किसी ऐसे के साथ रहना जो उसकी इज्जत करे। मिला के कुछ कहने से पहले मैं चली गई और अगले दिन काम पर व्लाड से मैंने फोन पर बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी और कहा कि कॉफी पीने जरूर तुम्हारे चलूंगी। गेम्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मिला। मैं कोई गेम्स नहीं खेल रही हूँ डूड, पर उस नंबर पर मुझे कॉल और टेक्स्ट मत करना। मेरा एक नया नंबर है। व्लाड को मैंने ये कह के मनाया कि कॉफी मैं पिलाऊंगी और जब हम कैफे की तरफ जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक औरत आई जिसके पीछे एक छोटी बच्ची थी। परेशान करने के लिए माफ करना, पर मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो हाय कहना चाहती थी, बस थोड़ा सा शर्माती है वो। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, मैं भी एक नॉर्मल सी लड़की हूँ तुम्हारी जैसी। ये प्यारा स्कार्फ आपको आपकी मम्मी ने दिया? एक्चुअली ये मेरी एजेंसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तुम्हें चाहिए? शायद तुम पर ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं ले सकते। मीला, ये स्कार्फ हजारों $। कोई बात नहीं, सच में मैं देना चाहती हूँ। उस बच्ची की आंखें चमकने लगी और उसकी माँ ने मुझे कई बार थैंक यू कहा। वाओ, यकीन नहीं होता तुमने ये किया। छुट्टी पर गई तो काफी बदल कर आई हो ना तुम। तुम्हारी थेरेपी चल रही है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हो। व्लाड ने जिद करी कि मेरी जगह वो मुझे कॉफी पिलाएगा और मुझे कुछ फ्री पेस्ट्रीज भी मिली क्योंकि कैशियर मिला की बड़ी फैन थी। रानियों की तरह जी रही थी मैं उसकी जिंदगी और मॉडल के तौर पर मेरी जिंदगी अच्छी होती जा रही थी। मुझे बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स मिल रही थी क्योंकि सभी हैरान थे कि मिला किस तरह से वापस आ गई है। पर मेरी कामयाबी देखकर मेरी बहन पूरी तरह से पागल हो गई। तुम अपनी एक परफेक्ट लाइफ जी रही हो, है ना? अरे नहीं, तुम मेरी लाइफ जी रही हो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने अपने घटिया बर्ताव से अपना करियर खुद डुबा दिया। मिला ने मेरे मुंह पर एक तकिया फेंका और वहाँ से चली गई। कितनी बदतमीज है। जैसे जैसे समय बीता, व्लाड और मैं बहुत सारा समय साथ बिताने लगे और हम काफी करीब आ गए, पर उसे अपनी असली पहचान बताने से हमेशा डरती थी। एक रात वो मुझे घर छोड़ने आया और जब हम मेरे घर के सामने आए उसने मेरा हाथ थामा और मैं कमजोर पड़ने लगी। आज तुम्हारे साथ दिन बिता के बहुत अच्छा लगा। तुम काफी खुश और हेल्दी लगने लगी हो, या शायद तुम्हारा एक दूसरा रूप देख रहा हूँ मैं। अचानक वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा और मैं घबराकर पीछे हो गई। व्लाड, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं हम दोनों को एक और मौका देना चाहता हूँ क्योंकि तुम बदल गई हो। जानती हूँ, पर मेरे साथ अभी सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। मैं जल्दी से घर के अंदर चली गई। जब दरवाजा बंद किया तो देखा मिला वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी।
मैंने देखा तुम दोनों को अपने बेडरूम के खिड़की से, टियाना। बोला था ना व्लाड से दूर रहना। जानती हूँ हम साथ में बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी तुम मेरी बहन हो और बहनें एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स नहीं चुराती। मैं तुमसे कुछ चुरा नहीं रही हूँ। उसने मुझे किस करना चाहा और मैंने मना कर दिया। पर अगर तुम अभी उसे प्यार करती हो तो जाकर उसे माफी मांगो। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किया नहीं है? पर वो सुनने को तैयार नहीं है टियाना। जानती हूँ देखकर लगता नहीं है, पर मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ एक बेहतर इंसान बनने के लिए। व्लाड को चोट पहुँचाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। बिस्तर पर लेटकर बस सोच रही थी कि आगे क्या करूं मैं व्लाड को पसंद करती थी और मिला ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी, पर मैं उसे भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो अगले दिन काम पर मैंने व्लाड से कहा कि मैं सिर्फ दोस्त रहना चाहती हूँ। पर क्यों? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बात यह है कि अचानक मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मैं क्या कह रही थी वो भूल ही गई। डायरेक्टर मेरे पर्स के पास एक लिफाफा रख रहा था और उस पर मेरा नाम लिखा था। व्लाड को वहीं छोड़कर मैं देखने भागी वो क्या है। एक्सक्यूज मी, इस बैग में क्या है? तुम्हारी नई डाइट के लिए मेन्यू। इस महीने एक फोटोशूट होगी जिसके लिए तुम्हें वजन कम करना है। क्या मतलब कि मुझे वजन कम करना है? और ये कैसी डाइट है? मैं बीमार पड़ सकती हूँ। बकवास मत करो। कई बार ये डाइट तुम्हें दे चुके हैं और तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। तो अपना काम करके ये डाइट फॉलो करोगी या दोबारा पागलों की तरह अपना दिमाग खो बैठोगे? ऐसा लग रहा था मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एजेंसी मिला के साथ इस तरह का बर्ताव करती थी तभी तो उसकी ये हालत हो गई थी। मुझे तुरंत उससे मिलना होगा। घर जाकर मैंने मिला के दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने खोला नहीं और अचानक एक अजीब सी बदबू दरवाजे के नीचे से आने लगी। तो मैंने दरवाजा खोला और मैं हैरान रह गई। मिला के पूरे बेडरूम में गंदी प्लेटें रखी हुई थी और खाना पड़ा था बिस्तर के नीचे जो वो किचन से चुरा कर लाई थी। और तभी मिला के बाथरूम का दरवाजा खुला। ओह माय गॉड, बाहर निकलो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मिला, ये सब क्या है? डायरेक्टर ने मुझे आज ये डाइट मेनू दिया और कहा कि तुम्हें भी उसने हमेशा ये डाइट दी है जब भी तुम्हारा वजन बढ़ा है। पर अब मुझे लगता है तुम्हें एक ईटिंग डिसऑर्डर है। उस ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से ही मैं पागल हो गई। मुझे लगा ये एक नॉर्मल डाइट है, पर वो बोलते रहे कि मैं बहुत मोटी हूँ तो मैंने खाना खाना बंद कर दिया। पर जब मुझे भूख लगती तो मैं ढेर सारा खा लेती। परफेक्ट दिखने का प्रेशर मुझसे सहा नहीं गया और फिर मैंने अपना सारा गुस्सा व्लाड पर निकाल दिया। टियाना, मुझे तुमसे कभी जलन नहीं थी। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तरह तड़पो। ओह माय गॉड, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे माफ कर दो। पर मेरा बर्ताव फिर भी बहुत बुरा था। इसने मुझे एक मॉन्स्टर में बदल दिया। मैंने मिला को गले लगाकर थोड़ी देर उसे रोने दिया और उसके बाद हम सीधा एजेंसी के पास गए काम निपटाने के लिए। जब हम पहुँचे तो देखा मॉम वहाँ थी और जब उन्होंने मिला को देखा वो घबरा गई। ये क्या कर रही है यहाँ पर टियाना? मैं यहाँ तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने आई थी, एक नई बिजनेस डील के लिए। अगर उन्होंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो मुश्किल हो जाएगी। भूल जाओ मॉम, मैं मिला की जगह अब नहीं लूंगी। बस हुआ। आपको अपनी बेटी की तबीयत से ज्यादा पैसों की फिक्र है। इस एजेंसी ने मिला और दूसरी मॉडल्स के साथ बुरा बर्ताव किया है और अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरी हालत भी इसके जैसी हो जाएगी। ओ टियाना, इतना ड्रामा भी मत करो। मिला की तबीयत एजेंसी की वजह से खराब नहीं हुई। मिला कुछ कहने वाली थी कि अचानक हमें कदमों की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो वो व्लाड था। उस दिन के बाद से इससे बात नहीं करी थी। उसने मुझे और मिला को देखा तो हैरान रह गया। मीला तुम्हारी जुड़वा बहन है? एक्चुअली मैं मिला नहीं हूँ, मेरा नाम टियाना है और पिछले महीने से चुपके से मिला का काम कर रही हूँ। उसे मॉडलिंग नहीं करनी थी पर मुकदमा हो जाता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही उसने छोड़ दिया। इसके साथ ही समय बिता रहे थे। मैं समझा नहीं। तो तुम दोनों ने मुझसे और पूरी दुनिया से ये झूठ बोला? हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये मेरी बात खत्म होने से पहले ही व्लाड चला गया और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पीछे जाना चाहती थी पर पहले और काम निपटाने थे। मैंने तुरंत डैड को कॉल किया और उनकी मदद से हमने एजेंसी और मॉम दोनों पर मुकदमा कर दिया बुरे बर्ताव और फ्रॉड के लिए। डैड को मिला की कस्टडी मिली और उन्होंने इसका इलाज कराया और मैं अपनी कहानियां भी पब्लिश कर पाई। पर हमारी अदला बदली न्यूज में फैल चुकी थी और व्लाड अब भी मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन व्लाड का टेक्स्ट आया कि मैं उसे कैफे में मिलूं, पर उसने कहा कि वो मिला से बात नहीं करना चाहता। ये अजीब था। तो बताओ मुझे, तुमने मुझे यहाँ आने को कहा लेकिन मिला को क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ टियाना। तुम मिला से बेहतर इंसान हो। तुम्हारे झूठ से मुझे दुख तो पहुँचा पर तुम्हारे भी अपने कारण थे। मैं मिला से बेहतर इंसान नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बस उतनी मुश्किल नहीं रही। वो अब भी तुमसे प्यार करती है और एक दूसरा मौका चाहती है। पर उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मुझे नहीं लगता मैं उसे दोबारा प्यार कर पाऊंगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसकी आंखों में देखा व्लाड
शायद किसी दिन हम एक हो सकते हैं, पर अभी मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। बहुत समय से अपनी बहन की जिंदगी जी रही थी और इस चक्कर में मैं खुद को ही भूल गई। फिर भी तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे अच्छा लगा। मुझे भी। गुड लक टियाना।